समोसा भी तुमको खुश करता है। कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक, समोसा, कोल्ड ड्रिंक में माजा भी इनको बहुत खुश करता है, अपार्ट फ्रॉम बच्चों की खुशी है ना। समोसा विद हरी चटनी बाय द वे। उनका अगर एक भी प्लास्टिक का बाल्टी भी गायब हो जाए तो मम्मी बहुत दुखी होती है। बहुत। Hi everyone, I am Shelja and welcome back to my channel Her Happy Wife. So ये वीडियो होने वाला है How well do you know your mother and I am shooting this video with my mommy and इसमें मम्मा मैं कुछ ऐसे questions हैं आपसे रिलेटेड जिसका आंसर मैं दूंगी और आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये सही है या गलत, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो ये है कि मैं कितनी अच्छी तरीके से आपको जानती हूँ, कितनी अच्छी तरीके से। देखो आप मम्मी, ठीक है, मम्मी लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये ड्यूटी बच्चों का भी तो होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को कितने अच्छे से जाने। तो जो भी चीजें, जो भी क्वेश्चन होगा वो स्क्रीन पे होगा, उसका आंसर मैं अब बताऊंगी और आपको सिर्फ इतना बताना है कि सही है या गलत, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स योर मॉम हैप्पी। आपकी मम्मी को कौन सी ऐसी एक चीज है जो खुश करती है। मेरे हिसाब से जब हम सारे बच्चे ठीक से रहें, खुश रहें, तो ये चीज आपको खुश करती है। हाँ, खुश करती। सही है। हाँ बिल्कुल। ये मम्मी बहुत सिंपल है, मतलब इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम सारे बच्चे अपनी लाइफ में अच्छे से रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, ये इतना ही काफी होता है। और समोसा भी तुमको खुश करता है। कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक, समोसा, कोल्ड ड्रिंक में माजा भी इनको बहुत खुश करता है, अपार्ट फ्रॉम बच्चों की खुशी है ना। समोसा विद हरी चटनी बाय द वे। तो दूसरा क्वेश्चन है गाइस, वो है कि कौन सी कोई ऐसी चीज है जो मम्मी को दुखी करता है। तो मेरे हिसाब से मम्मी, जब तुम्हारा कोई बच्चा दुखी होता है या तुम्हारा कोई बच्चा लड़ाई करता है, जैसे हम चारों भाई बहन में कभी लड़ाई हो जाए या हम लोग दुखी रहे तो शायद तुम दुखी होती हो। हाँ बिल्कुल, दुखी होती है। और मम्मी प्लास्टिक, हम चाहते हैं कि हमारे चारों बच्चे आपस में मिलकर खुश रहें, अच्छी तरह से रहें, हम यही चाहते हैं। एक और चीज है, बच्चों की खुशी और बदमाशियों के अलावा मम्मी प्लास्टिक की चीजें बहुत इकट्ठा करती हैं। तो जब गली में हर एक माल 10 रुपए वाला ठेला आता है तो मम्मी उससे प्लास्टिक की चीजें खरीदती हैं और उनका अगर एक भी प्लास्टिक का बाल्टी भी गायब हो जाए तो मम्मी बहुत दुखी होती है। बहुत। सही पकड़े हैं मम्मी, सही करा ना। अच्छा, What was your mom like as a child? मेरी मम्मा जब बच्ची थी तो बहुत सीधी थी, बहुत इनोसेंट थी, बहुत, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही इनोसेंट थी। इनफैक्ट ये स्कूल भी जाती थी, अगर रास्ते में इनको कोई छेड़खानी किया तो मेरी मौसी इनके बिहाफ पे लड़ती थी, मेरी मम्मा रोने लगती थी। है ना मम्मी। और मेरी मम्मी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। सही है मम्मा। पुरानी फिल्मों का गाना सुनना, गाना बहुत पसंद था। सैड सॉन्ग तो बहुत पसंद है। और मम्मी, अभी उस क्वेश्चन पे आएंगे, और मम्मी अपनी चाची लोगों के साथ मूवी देखती थी, क्योंकि नाना जी का खुद का फिल्म हॉल था तो मम्मी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। मम्मी सही बोले या गलत? हाँ सही। देखो मैं अपनी मम्मा को कितने अच्छे से जानती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन इज कि आपकी मम्मी का एज क्या है? मम्मी 62? 62 की हो? 62। आपकी मम्मी का हाइट क्या है? मम्मी 5'2"? 3। चलो तुम मुझसे छोटी हो। ना 5'3". बोर्ड के एग्जाम में जब फॉर्म भरना था तो उसमें हाइट नापी जाती थी इस स्टेप से। तो मम्मी हम तुमसे छोटे हैं, फिर हम 5'2" हैं। नहीं तो हम 5'3" हैं। मम्मी 5'3" है। मम्मी मेरे से लंबी है। ठीक है भाई। हाँ, अभी तीनों बहनों में लंबे हैं। यानी मौसी लोग और छोटी हैं? मौसी लोग हमसे छोटी। किरण मौसी तुमसे लंबी है बहुत। नहीं, वो पतली दुबली है इसलिए लंबी लगती है। अच्छा, छठा क्वेश्चन है कि आपकी मम्मी का फेवरेट थिंग क्या है? मेरी मम्मी का फेवरेट थिंग बहुत कुछ है। खाने में मैं बताऊं, अच्छा खाने वाला बाद में आएगा। वैसे फेवरेट थिंग गार्डनिंग है। गार्डनिंग करना बहुत पसंद है मम्मी को। इनका पूरा मतलब जहाँ भी रहती है वहाँ फूल पत्ती भर देती हैं। खूब सुंदर फूल लगाना, फूलों के बीच में बैठना। हाँ यस, मम्मी को ये चीज बहुत पसंद है। घंटों हम बैठते हैं, अपना अकेलापन हम वहीं जाके बैठ के सोचते हैं कि चलो इससे अच्छा कोई जिंदगी नहीं है। मम्मी को फूल पत्ती, गार्डनिंग, पेड़ पौधे बहुत पसंद है। और मम्मी आम खाना भी बहुत पसंद। 4 आम एक बार में खाती हैं।
बहुत पसंद है आम खाना। और चीज जब मम्मी आम खाती हैं और उनको लगता है कि सब उनको देख रहे हैं तो वो अपना मुंह घुमा लेती हैं। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डज योर मॉम डू व्हेन यू आर नॉट अराउंड? किशोर कुमार के गाने सुनना, गार्डनिंग करना, लता का गाना सुनना, लता जी का गाना सुनना, गार्डनिंग करना, फूल के बीच बैठना, अच्छी अच्छी फोटो खिंचा के व्हाट्सएप पे बच्चों को भेज देना। अच्छा मम्मा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मम्मी का फेवरेट फूड साउथ इंडियन। साउथ इंडियन खाना मम्मी को बहुत पसंद बहुत है। पसंद है। सही गलत? सही है ना? और साउथ इंडियन में भी मम्मी को इडली सांभर बहुत पसंद है। What makes your mom proud of you? जब मैं अच्छा करती हूँ पढ़ाई लिखाई में, जॉब में अच्छा करती हूँ तो मम्मी को बहुत गर्व महसूस होता है। सही? हाँ, यूट्यूब चैनल देखती हूँ, बहुत खुशी होती है। कभी सोची थी मम्मी हम यूट्यूब करेंगे? नहीं, सोचे तो नहीं थे। अच्छा, कभी तुमको लगता था कि हम इतना बोलेंगे? नहीं, हमको लगता था कि तुम अच्छा करोगी, आगे बहुत अच्छा करोगी। आज भी हमको विश्वास है। अच्छा मम्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एंड योर मॉम डू टुगेदर? गॉसिप। जब हम और तुम मिलते हैं गॉसिप करते हैं, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अच्छा इसकी शादी होगी, अच्छा वो हो गया, अच्छा ये हो गया, है ना मम्मी? तो हम लोग ये वाली बातें ज्यादा करते हैं। और वी कैन टॉक टिल 3 AM इन द नाइट, रात के 3 बजे तक भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो जब मैं और मम्मा मिलते हैं तो हम लोग इसी गॉसिप करते हैं। मम्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यू एंड योर मॉम द सेम? मैं और मेरी मम्मी सेम, एक चीज में सेम कैसे हैं? सफाई। बिल्कुल, सफाई में तो बहुत आगे। सफाई में मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। अभी तो मम्मी की उम्र ढल गई है तो सफाई का लेवल कम हुआ है, बट हाँ मम्मी जब कभी शैलजा सफाई के पीछे पागल हुई रहती है तो हम बोलते हैं क्यों ऐसे करती हो। सनाया के साथ भी बहुत सफाई के साथ उसको रखती है या कुछ भी, तो कहती मम्मी हम आप ही से तो सीखे हैं। तो ये चीज मेरी मम्मी से मुझे मिला है। मैं और आप अलग कैसे हैं? मैं और मम्मी अलग कैसे हैं? मुझे गुस्सा आता है तो बहुत आता है और कंट्रोल नहीं कर पाती मैं जल्दी, और जब तक कंट्रोल करती हूँ तब तक काफी चीजें बिगड़ चुकी होती हैं। लेकिन मम्मी को गुस्सा आता है तो मम्मी कंट्रोल कर ले जाती हैं विद मैच्योरिटी। शायद यही एक पॉइंट है जिसमें हम लोग अलग हैं ना मम्मा? ऑल्सो मम्मी अच्छा खाना बना लेती है, मुझे खाना बनाना नहीं आता उतने अच्छे तरीके, बना लेती हूँ बट उस टेस्ट के साथ नहीं बन पाएगा। सो हाँ, काफी चीजें जिसमें हम दोनों अलग है ना मम्मा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो योर मॉम लव्स यू? मम्मी तुम हमसे प्यार तो करती हो? बिल्कुल। अपने चारों बच्चों से मम्मी बहुत प्यार करती है, तो मुझे पता है कि मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन कोई एक चीज अगर मैं बताऊं कि उस चीज से लग जाए कि हाँ मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, तो वो ये है कि जब मैं घर आती हूँ तो मम्मी मेरा फेवरेट खाना बनवा देती है, उससे मुझे लग जाता है, बिना बोले बनवा देती है, तो उससे मुझे लगता है कि हाँ मम्मी बहुत प्यार करती है ना? सही बता रही। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज समथिंग मॉम ऑलवेज सेज टू यू? कोई ऐसी चीज जो तुम हमेशा हमको बोलती हो करने के लिए। एक्चुअली 2 चीज है, एक नेहा गुस्सा और सफाई छोड़ दो, और दूसरा अब कहीं अप्लाई की जॉब के लिए। और आइस खाना बंद करो, फ्रिज से निकाल कर। बर्फ खाना रात को 2 बजे रात तक ये बैठ के खाती है बर्फ। तो मम्मी तुमको क्या लगता है 10 on 10 तुम हमको दोगी? सारा आंसर तुम सही बताया है, इसका मतलब हम तुमको बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, क्योंकि मेरी बीच वाली दीदी जो है ना वो है मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। वो कहती है कि जो मेरी बीच वाली सिस्टर है वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ही मेरे मन की सारी बात समझती है और जानती है। और मैं अपनी सारी बात उसी से शेयर करती हूँ, लेकिन बिना शेयर किए हम तुम्हारे बारे में सारा आंसर सही बताए हैं। खैर बच्चे हैं, माँ के सभी नेचर को वो लोग जानते हैं, समझते हैं कि मेरी मम्मी को क्या पसंद है क्या नहीं। चूंकि मैं इस एज में आ चुकी हूँ जहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी उन सब लोगों से जिनकी शादी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है, जो अभी भी अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। या देखो, जब हम उस छोटे से एज में होते हैं तो हमें मम्मी पापा की हर बात गलत लगती है। मम्मी पापा कुछ भी समझाते हैं हम लोग गुस्सा हो जाते हैं ना मम्मी? मैं भी होती थी गुस्सा, हम सब होते थे गुस्सा, बट जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है,
लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, तब मम्मी पापा की वही बातें काम आती हैं। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बोल रही, ये एक्चुअल होता है। And I really miss, now that I am married, I really miss spending time with my mother. And ये जो मैं वेकेशंस पे आ जाती हूँ मम्मा से मिलने, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मम्मी के साथ बैठ के बातें कर पाती हूँ, वो मेरा केयर करती है, मैं उनका केयर करती हूँ। तो गाइज, अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के पास हो तो देखो, मम्मी पापा की तो ड्यूटी है आप लोगों की नीड्स को समझना, आपको समझना, आपके बारे में जानना, लेकिन इक्वली ये आपकी भी ड्यूटी है अपनी मम्मी पापा को समझना, उनके बारे में जानना, उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखना, ना मम्मा? हम्म, तो बस यही एक मैसेज देना चाहूंगी, दैट वैल्यू योर पेरेंट्स, वैल्यू, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स, लव देम, केयर फॉर देम, they deserve all this, right? Bye. Bye guys.